वेलकम ट्रेडर्स। बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में। कल कैसा कामकाज कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और मैंने किस वजह और किस लॉजिक की वजह से लिखा है कि रेडी फॉर क्रैश। ऐसा जनरली मैं कभी लिखता नहीं हूं, उसके पीछे लॉजिक होता है। क्या सी बायर ट्रैप हो चुके हैं, क्या बहुत बड़ा गिरावट होने वाली है निफ्टी के अंदर, सारा कवर करूंगा बहुत कम समय लेते हुए। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। देखिए, मार्केट लगभग लाइफ हाई के आसपास है, और जनरली लाइफ हाई के आसपास या तो मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है, या फिर कह सकते हो कि गैप अप होने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट होती है। यही दो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर होती है जब भी मार्केट को गिरना होता है तब। मेरा पीछे लॉजिक क्या है कहने का, यहाँ पर आप देख सकते हो जो निफ्टी की आज कैंडल है वो सिमिलर पहले वाले कैंडल के जैसी है। उसके बाद देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। तो एक तो हिस्ट्री रिपीट होती है, आपने सबने सुना होगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक प्रकार से डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं हम लोग कि भैया ये आया मार्केट और एक ही डबल टॉप बना दिया है। पूरा देख लेते हैं ऐसे करके। मार्केट की अगर डायरेक्शन पकड़े तो ये एक हाई लगाया, ये एक लो, ये हाई, और ये लो इसके नीचे है। अगर आप नोटिस करते हो ये लो इसके नीचे है, और ये जो हाई लग रहा है ये अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया है। और यहाँ से अगर गिरावट होती है तो दोस्तों ये लो काटेगा फिर ये। और ये लो क्या है आप समझ रहे हो, ये यहाँ तक का लो है लगभग 23,900। इसी वजह से मैंने लिखा है कि भैया मार्केट हो सकता है क्रैश के लिए रेडी है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आज के हाई के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा तो एक ही कंडीशन है, आज के हाई के ऊपर ये लेवल आप नोट करके रखिए 25,072। इसके ऊपर गैप अप या साइडवेज या कैसे भी होके निफ्टी नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है इसके ऊपर तो भैया फिर जो मैंने लिखा है वो सच हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 90% से ऊपर हो जाएगी। पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से यहाँ तक लॉजिक समझ में आया होगा। डबल टॉप है, डबल टॉप में जनरली यही होता है कि भैया गिरावट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। दोबारा दूसरी चीज़ लॉजिक हो गया कि यहाँ पर लोअर लो और कह सकते हो लोअर हाई वाला पैटर्न ही बन रहा है, ठीक है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, यहाँ पर कैंडल जो बनी है टॉप वाली वो सेम बनी है, और हमें हिस्ट्री कहती है कि यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन हुआ था। 3 लॉजिक हो गए। आगे देखिए, 3 लॉजिक तो मैंने दोस्तों इन्हीं 2 कैंडल में बता दिया आपको। अब आगे बात करते हैं जो मैंने लिखा है सी बाय ट्रैप। तो ये कि हाई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, और आप देखते हो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मार्केट एक बार भी सस्टेन नहीं कर पाया है। ये देखिए कितने बार ट्राई करा है। यही सब कुछ निफ्टी बैंक में भी हुआ है जो मैंने अभी वीडियो शेयर किया है, और यहाँ भी हुआ है। तो जिसने भी इस ब्रेकआउट पे आज लिया है, चाहे यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है, अनटिल जब तक 25,072 के ऊपर नहीं जाता है उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कह सकते हो कि सी बायर ट्रैप है। अगर गैप अप नहीं हुआ तो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। सेलिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं से भी। एक ही स्टॉप लॉस रखना है 25,072। इसके ऊपर जाएगा तो पी साइड नहीं देखना, फिर इसके नीचे है कहीं पर भी पी ले लो और होल्ड करके बैठ जाओ। एक एसएल लेके बड़ा सा, अच्छे खासे पैसे बनने वाले हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो यार क्लोजिंग तो 25,000 के ऊपर ही आई है, बट अगर हम एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन करके आ रही है। ऐसे करके बना ले चाहे हम, ये देखिए मल्टीपल टचेज हैं, और हो सकता है कि कल थोड़ा सा गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, जो भी होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमें स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना होता है, और हमारे लिए स्ट्रक्चर ये मेन है कि भैया मार्केट की जो सपोर्ट है वो ये है। तो 24,950 के नीचे निकलते ही मार्केट गिरावट के लिए कह सकते हो संकेत नहीं, कंफर्मेशन दे देगा। 24,950 के नीचे अगर मार्केट के अंदर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की कैंडल की, तो भैया पी साइड बैठ जाना, और करंट एक्सपायरी का मत लेना, नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लेना, और आराम से होल्ड करना। फिर सारे जो लेवल हैं निफ्टी सारे लेवल टच करते हुए जाएगा नीचे आराम से। एटलीस्ट इस एक्सपायरी तक तो मेरे को लगता है 24,875 तक तो आ ही सकता है। अगर इसको गिरावट कंटिन्यू करनी है तो नेक्स्ट 2 दिन के अंदर यहाँ तक आ सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि गैप अप नहीं होना चाहिए और 25,075 क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब साइड के जो भी गैप्स हैं निफ्टी ने ऑलरेडी फुलफिल कर दिए हैं। अब जो गैप बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड के बचे हैं, और डाउन साइड के लिए मार्केट के पास ट्रिगर ही ट्रिगर है अगर आप देखते हो तो। फिर 24,200 तक का मुझे टारगेट इसके अंदर दिख रहा है आने वाले टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया एक दिन में हो जाएगा इतना। यह है कि 24,850 के नीचे क्लोजिंग आ गई, फिर हमें एक कह सकते हो कि दिमाग के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर बन जाएगी कि भैया हमें सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट कर रहा है कंफ्यूज कि भैया मैं नया हाई बनाऊंगा या अभी और ऊपर जाऊंगा। कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि भैया यहाँ पर अभी मार्केट लाइफ हाई के आसपास है, और यहाँ पर शॉर्ट करना रिस्की तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब हमें पता है कि 25,072 या 75 कह लो इसके ऊपर जाएगा तभी हमें रिस्क है, उससे पहले रिस्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से कहीं पर भी मार्केट खुले 25,072 के नीचे पी साइड की एंट्री करो, 25,100 का पी लो, एक 25-30 पॉइंट का एसएल डाल के आराम से बैठना है, और तब तक बैठे रहना है जब तक 25,072 ना जाए। उसके बाद अपना एसेट जो है ट्रेल करते रहना, प्रॉफिट होता है एसेट को ट्रेल करते रहना है। बड़ा टारगेट मिलेगा इसके अंदर, और बड़ा टारगेट दोस्तों मैं कहने की बात नहीं है। हम मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग देख सकते हो। 36 रुपये का ट्रेड 80 प्लस जाता है, 90 रुपये का ट्रेड 190 जाता है, तो इसको बड़ा टारगेट बोलते हैं। इसमें 100 पॉइंट या 50 पॉइंट का मूव मिल जाए, ठीक है।
अगर 150 पॉइंट आपने कमाए, मान लिया 2 SL भी दे दिया आपने 20 पॉइंट 20 पॉइंट के, 40 पॉइंट आपके चले गए, 10 रुपये का पॉइंट मान लो कि आपके चार्जेस में चले गए, अल्टीमेटली आप 100 पॉइंट के प्रॉफिट में रहे एक दिन के अंदर। तो यही चाहिए। अगर ऐसे 100 पॉइंट 20-22 दिन ट्रेडिंग वाले दिन होते हैं, आप 15 दिन भी अगर सही से तुम्हारा इस रेशो के हिसाब से भी चलते हो तो 1500 पॉइंट कमा लोगे आप। ठीक है, 1500 पॉइंट एक महीने के अंदर बहुत होता है। ठीक है, बाकी आपको क्वांटिटी खुद मैनेज करनी है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 0 to हीरो है वहाँ पर आप हैवी क्वांटिटी उठाओ, जो नॉर्मल ट्रेड है वहाँ पर कम पैसे लगाओ, ऐसा नहीं। आपको उसको रिस्क मैनेजमेंट, अपनी फंड मैनेजमेंट आपको खुद दिमाग लगाना कि भैया आपकी कितनी कैपिटल है। देखो मैं तो अपने हिसाब से व्यू बताता हूँ कि मेरा जो पर्पस होता है ट्रेडिंग करने का वो इतना होता है कि भैया इतने पॉइंट कमाने हैं, इतने पॉइंट का SL हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे कौन कितना पैसा लगा रहा है वो मुझे नहीं पता, तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना है मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 रुपये फीस है और गोल सिर्फ इतना सा है, मंथ एंड के अंदर प्रॉफिटेबल होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।